हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इस क्लास में सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आधार पर कराए जाएंगे, जिनकी इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आपको क्लास अंत तक ज़रूर देखनी है और आपको क्लास के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमुक्तमाल्यदा। दोस्तों, अमुक्तमाल्यदा पुस्तक ये विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी, जबकि प्रियदर्शिका, नागानंद व रत्नावली ये तीनों पुस्तकें हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली तीनों पुस्तकें राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है, जबकि ये अमुक्तमाल्यदा पुस्तक ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य पहली बार राज्य में एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? इनमें से कौन सा राज्य है जो एक शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है, जिससे कि शिक्षा में बहुत सुधार आएगा और जो शिक्षक यानी बेरोजगार हैं उनको रोजगार इससे मिलेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी, मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय कहाँ होता है? दोस्तों, कौन सी जगह पर बंगाल की खाड़ी का मानसून और अरब सागर की शाखा का मानसून कहाँ पर ये एक जगह आकर मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिम भाग। दोस्तों, गंगा का मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर की शाखा का मानसून दोनों आकर मिलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिखों के 10वें गुरु थे? इनमें से सिखों के 10वें व अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोबिंद सिंह। दोस्तों, गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु गोबिंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, गुरु नानक ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ये सिखों के 5वें गुरु थे। वहीं गुरु रामदास ये सिखों के 4थे गुरु थे। बार बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ऑप्शन डी, गुरु सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? इनमें से किस दिन को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की है? इनमें से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेंजिंग इंडिया। दोस्तों, चेंजिंग इंडिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। वहीं दोस्तों, ए शॉट एट हिस्ट्री ये पुस्तक अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखी गई है और एस अगेंस्ट ऑड्स ये सानिया मिर्जा द्वारा, माई कंट्री माई लाइफ ये लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखी गई है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेंजिंग इंडिया पुस्तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रहों में से इस एक ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इस ग्रह का नाम क्या है? इनमें से कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शनि ग्रह।
शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? इनमें से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परम। दोस्तों परम 8000 यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत सिख थे? इनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार सिखों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1.7%। दोस्तों 1.71% सिखों की भारत में प्रतिशत जनसंख्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी शहरी रणनीति के हिस्से के रूप में कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएनडीपी। यूएनडीपी ये गरीबी को लेकर कार्य करता है और यूएनडीपी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? दोस्तों इनमें से कौन सा पार्ट है जो रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नियामक। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन से संविधान संशोधन कर द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सोडियम बेंजोइट। सोडियम बेंजोइट का उपयोग खाद्य उद्योग में खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इनमें से भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दृष्टि में आवश्यक भूमिका निभाता है? इनमें से कौन सा विटामिन है जो दृष्टि में आवश्यक भूमिका निभाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। वहीं अगला क्वेश्चन है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? इनमें से 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स किस शहर में आयोजित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वही हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है।